Good morning, students. Today our chapter is the world of animal. जानवरों की दुनिया. There are various species of animals on the earth. पृथ्वी पर अनेक प्रकार के जो जानवर होते हैं, जीव जंतु होते हैं, उनकी प्रजातियाँ पाई जाती हैं. Different animals live in different ways. और विभिन्न प्रकार के जानवर विभिन्न तरीकों से रहते हैं. मोस्ट ऑफ द वाइल्ड एनिमल्स सच एज मंकीज, जिब्रास एंड एलिफेंट लिव इन अ ग्रुप. अधिकतर जो जंगली जानवर होते हैं जैसे बंदर, जिब्रास एंड एलिफेंट, ये किस में रहते हैं? समूह, ग्रुप में रहते हैं. सम एनिमल्स सच एज टाइगर्स एंड लायंस लाइक टू लिव अलोन. कुछ जानवर जैसे कि टाइगर और लायंस ये कैसे अकेले रहना पसंद करते हैं. ईच ग्रुप ऑफ एनिमल्स इज लेड बाय अ लीडर. और प्रत्येक समूह किसके द्वारा? एक लीडर, एक नेता के द्वारा चलाया जाता है, जिसका नेतृत्व किया जाता है. द एनिमल्स मूव इन ग्रुप टू फाइंड फूड एंड वाटर एंड टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम एनिमीज. जो जानवर होते हैं, जीव जंतु होते हैं, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर समूह के अंदर मूव करते हैं, जाते हैं. क्यों? खाना और भोजन की तलाश में, और अपने आप को शत्रुओं से, अपने दुश्मनों से बचाने के लिए. स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कि बहुत से जो जानवर हैं, जो एनिमल्स हैं, वो ग्रुप में रहते हैं. वाई डू एनिमल्स मूव इन ग्रुप? क्यों चलते हैं वो ग्रुप के अंदर? समूह बनाकर वो क्यों रहते हैं? एनिमल्स मूव इन ग्रुप फॉर द फॉलोइंग रीजन. इसके बहुत से कारण हैं. फर्स्ट, एनिमल्स नीड टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम अदर एनिमल्स दैट माइट हार्म देम. जो जानवर होते हैं वो अपने आप को बचाने के लिए, जो दूसरे जो डेंजरस जानवर होते हैं, एनिमल्स होते हैं, उनसे बचाने के लिए समूह में चलते हैं या समूह में रहते हैं. हेंस व्हेन दे मूव टुगेदर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इट बिकम्स ईजियर फॉर देम टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ. और जब वो एक ग्रुप में रहते हैं तो उनको अपने आप को बचाना क्या हो जाता है? आसान हो जाता है. लिविंग इन ग्रुप्स हेल्प्स द एनिमल्स टू ट्रेन देयर यंग वंस एंड लुक आफ्टर देम. और जब जो एनिमल्स जब ग्रुप के अंदर रहते हैं तो वो अपने बच्चों की देखभाल और उन भी अच्छे से कर सकते हैं, और उनको शिकार करने के लिए या अपने आप को बचाने के लिए उनको अच्छे से क्या कर देते हैं? वो ट्रेन कर देते हैं. There are some animals that move around in group because it becomes easier for them to hunt or gather food when they are together. कुछ एनिमल्स इसलिए भी समूह में रहते हैं ताकि वो भोजन के लिए अपना शिकार इजीली कर सकें. वो जानवरों को, छोटे जो जानवर हैं उनको मार सकें, भोजन इकट्ठा कर सकें. Grazing animals like sheep, deer, cow, buffaloes, etc. move in group to save themselves from predators. और जो भेड़, डियर, काउस, बफेले होती हैं, ये इसलिए ग्रुप में रहती हैं ताकि ये जो शिकारी जो पशु होते हैं उनसे अपने आप को बचा सकें. Now we will study about groups. समूह. हम जो किसी भी जो एनिमल्स होते हैं, जो डिफरेंट टाइप के जो एनिमल्स होते हैं, उनके ग्रुप भी अलग अलग होते हैं, और उनके ग्रुप को क्या दिया गया है? एक नेम दिया गया है. ग्रुप ऑफ एनिमल्स एंट्स, ग्रुप ऑफ एलिफेंट्स, ग्रुप ऑफ लायंस, ग्रुप ऑफ फिशेस, ग्रुप ऑफ चिंपैंजीज, वुल्व्स. तो इन सब के ग्रुप को क्या कहा गया है? ग्रुप ऑफ एनिमल्स टर्माइट्स एंड हनीबीज. ग्रुप ऑफ एंट्स चींटियाँ, टर्माइट्स दीमक, एंड हनीबी जो मधुमक्खियाँ होती हैं. सम इंसेक्ट लाइक एंट्स, टर्माइट्स एंड हनीबीज लिव टुगेदर इन कॉलोनीज. इनके ग्रुप को क्या कहा गया है? जो ये जीव हैं इनके ग्रुप को क्या कहा गया है? कॉलोनीज. अ कॉलोनी ऑफ एंट्स कंसिस्ट ऑफ वन और सेवरल क्वीन ant. एक जो एंट्स की जो कॉलोनी होती है उसके अंदर एक से ज़्यादा और बहुत सारी क्वीन आंट्स हो सकती हैं. क्वीन आंट्स ले एग्स. क्वीन जो आंट्स होती हैं वो क्या करती हैं? अंडे देती हैं. एंड द अदर आंट्स आर द
वर्कर एंट्स। और जो उसके अलावा जो एंट्स होती हैं, जो चींटियाँ होती हैं, वो वर्कर एंट्स होती हैं। वो क्या करती हैं? दे टेक केयर ऑफ एग्स। एंट्स, टर्माइट्स एंड हनी बीज आर कॉल्ड सोशल इंसेक्ट। इनको हम सोशल, सामाजिक जीव भी कहा जाता है। आपने देखा होगा कि एंट्स हमारे घर पे भी रहती हैं, चींटियाँ, हनी बीज, मधुमक्खियाँ भी इधर उधर पाई जाती हैं, दीमक भी इधर उधर पाई जाती हैं। तो इनको क्या कहा गया है? सामाजिक जीव कहा गया है। नेक्स्ट, ग्रुप ऑफ एलिफेंट्स। अ ग्रुप ऑफ एलिफेंट कंसिस्ट ऑफ 10 to 12 फीमेल एलिफेंट्स एंड देयर यंग वंस। एक जो हाथियों का जो समूह होता है, एक झुंड जो होता है, उसके अंदर 10 to 12, 10 से 12 फीमेल एलिफेंट्स होते हैं और उनके बच्चे होते हैं। द ग्रुप ऑफ एलिफेंट इज कॉल्ड अ हर्ड। और हाथियों के समूह को क्या कहा जाता है? हर्ड कहा जाता है। द ओल्डेस्ट एंड ऑफन द लार्जेस्ट फीमेल लेड द हर्ड। और जो उन हाथियों के समूह में जो फीमेल एलिफेंट होती है और जो सबसे बूढ़ी और जो बड़ी फीमेल होती है, वो क्या करती है? उस झुंड को संभालती है। शी लेड्स द वे एंड वॉर्न्स द अदर एलिफेंट्स अबाउट द डेंजर। और वो क्या करती है? अदर एलिफेंट्स को रास्ता भी बताती है और उनकी खतरे से रक्षा भी करती है और उनको चेतावनी देती है, वॉर्न करती है। यंग मेल्स लीव द हर्ड व्हेन दे आर 12-15 ईयर्स ओल्ड एंड लिव अलोन। और जो यंग मेल होते हैं, जब एलिफेंट 12 to 15 ईयर्स, 12 या 15 साल के हो जाते हैं, तो वो क्या करते हैं? झुंड को छोड़कर चले जाते हैं और अकेले रहते हैं। एलिफेंट्स आर सेंसिटिव टू फेलो एनिमल्स एंड बेबी एलिफेंट। एलिफेंट जो होते हैं वो बहुत क्या होते हैं? जो फीमेल एलिफेंट्स होती हैं वो बहुत सेंसिटिव होती हैं, भावुक होती हैं, और जो बेबी एलिफेंट होती हैं उनकी अच्छे से केयर करती हैं। इफ़ अ बेबी एलिफेंट falls into a dangerous situation, the entire family goes over there to comfort it। अगर कोई बेबी एलिफेंट, कोई जो छोटा बच्चा होता है हाथी का, अगर वो किसी खतरनाक स्थिति में आ जाता है, खतरे की स्थिति में आ जाता है, तो जो होल हर्ड होता है, जो झुंड होता है, वो क्या करते हैं? उसकी हेल्प के लिए हमेशा तैयार रहते हैं ताकि उसको आराम मिल सके, उसकी वो सुरक्षा कर सकें। नेक्स्ट, ग्रुप ऑफ लायंस, शेरों का समूह। अ ग्रुप ऑफ लायंस इज कॉल्ड अ प्राइड। शेरों के समूह को क्या कहा गया है? प्राइड। अ प्राइड ऑफ लायंस कंसिस्ट ऑफ 5 to 12 लायंस। और जो शेरों का जो समूह होता है, उसमें 5 से लेकर 12 हाथी तक हो सकते हैं। द लायंस ऑफ अ प्राइड आर जनरली इंटरेस्टेड with the responsibility of taking care of the lion cub and often hunting for food as well। जिस तरह से हमने हाथियों का पढ़ा था कि हाथियों के लिए जो फीमेल एलिफेंट होती हैं वो अपना जो हर्ड होता है उसको लेड भी करती हैं और उसकी टेक केयर भी करती हैं। उसी तरह जो शेरों का झुंड होता है उसमें भी जो लायनेस होती है वो जो अपना पूरा जो प्राइड है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है, किसकी? उसकी देखभाल करने की, और उसमें जो लायन कब होते हैं, जो शेरों के बच्चे होते हैं, उनके भोजन की भी। ग्रुप ऑफ वुल्फ्स का ग्रुप। अ ग्रुप ऑफ वुल्फ्स इज नॉन एज अ पैक। जो भेड़ियों का जो ग्रुप होता है, जो समूह होता है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको पैक कहा जाता है। अ पैक हैज़ मैनी वुल्फ्स। एक पैक के अंदर बहुत सारे वुल्फ्स होते हैं। दे लिव एंड हंट इन ग्रुप्स। वो ग्रुप्स में ही रहते हैं, समूह में भी रहते हैं, और वहीं समूह में ही क्या करते हैं? वो शिकार करते हैं। ग्रुप ऑफ फिश स्विम टुगेदर इन अ ग्रुप। आपने देखा होगा कि जो फिशेस होती हैं वो क्या करती हैं? पानी में एक ग्रुप के अंदर तैरती हैं। देयर ग्रुप इज कॉल्ड स्कूल और शॉयल। उनका जो ग्रुप होता है, समूह होता है, उसको हम क्या कहते हैं? स्कूल या शॉयल कहते हैं। इन अ स्कूल फिश वॉर्न ईच अदर ऑफ द अपकमिंग डेंजर। और जो फिश होती है, जो सबसे आगे जो फिश होती है, वो दूसरी जो फिशेस होती हैं उनको आगे आने वाले खतरे के बारे में वॉर्न करती हैं। अ स्कूल ऑफ डॉल्फिन्स हैज़ 5 to several hundred फिश।
और एक डॉल्फिन के झुंड में 5 या सेवरल हंड्रेड, कई सौ, यानी कि 100, 100, 200, 300 कितनी भी डॉल्फिन्स हो सकती हैं। ग्रुप ऑफ चिंपैंजीज, अ ग्रुप ऑफ चिंपैंजीज, गोरिल्लाज और मंकीज इज कॉल्ड अ ट्रुप। इनके ग्रुप को, इनके समूह को क्या कहा जाता है? ट्रुप कहा जाता है। अ ट्रुप ऑफ चिंपैंजीज हैज़ अराउंड 15 to 150 मेंबर्स। और इस जिस तरह से अलग अलग झुंड में अलग अलग तरह के जानवर रहते हैं, उनकी काउंटिंग भी अलग होती है। इसी तरह से मंकीज़ के ग्रुप में कितने हो सकते हैं? 15 से लेकर 150, 150 सदस्य हो सकते हैं। द मदर चिंपैंजीज एंड हर बेबीज फ्रॉम अ स्मॉल ग्रुप विद इन द लार्ज ग्रुप। और द मदर चिंपैंजीज एंड हर बेबीज, जो मदर चिंपैंजी होते हैं और उनके जो बेबी होते हैं वो किसकी फॉर्म में? एक स्मॉल ग्रुप के फॉर्म में होते हैं। तो बच्चों हमने क्या पढ़ा? अलग अलग जो डिफरेंट टाइप के जानवर हैं उनके ग्रुप्स के बारे में पढ़ा। अब है ग्रुप ऑफ बर्ड। मोस्ट ऑफ द बर्ड लिव इन अ ग्रुप। अ ग्रुप ऑफ बर्ड इज कॉल्ड अ फ्लक। और पक्षियों के समूह को हम क्या कहते हैं? फ्लक कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज बिहेवियर ऑफ एनिमल्स। बिहेवियर, व्यवहार, बर्ताव, जानवरों का बर्ताव। जो जीव जंतु होते हैं उनका बिहेवियर कैसा होता है हमारे प्रति? कुछ बहुत शाय होते हैं, कुछ बहुत डेंजरस होते हैं। तो इन सब के बारे में हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।